कार्तिक दुनिया की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम टाटा नेक्सॉन के स्टीरियो के बारे में जानेंगे कि कैसा है इसका स्टीरियो है। तो चलिए गाड़ी में चलते हैं और यहाँ पर कुछ बटन से हम इसको अनलॉक करते हैं। तो भाई कुछ इस तरह का दिखता है भाई टाटा नेक्सॉन का स्टीरियो। तो बहुत ही छोटी MID मिल जाती है आपको। तो भाई तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्लिक करेंगे तो आपके ये जो ये मीटर के पास वाली लाइट होती है ऑन हो जाती है कि ओके कितने मीटर है डिस्टेंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो आपकी पूरी MID ये ऑन हो जाती है। और ये इस तरह का भाई इसमें कुछ आता है। इसमें कई तरह के फीचर मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बटन भी दे रखे हैं यहाँ पे स्टीयरिंग पे, जिससे आप इसके चेंज कर सकते हैं। ये बटन दबाएंगे तो आप इससे इसके ये FM पे आ गए चेंज करेंगे तो इसका दूसरा AM आ गया। अगर ब्लूटूथ होगा तो वो भी आ जाएगा। और अगर एप्पल कारप्ले और भी कई तरह के फीचर आते हैं भाई, आपको दिखाते हैं। चलो पहले इसमें भाई फ़ोन कॉन्टैक्ट देख सकते हैं आप। वैसे से ब्लूटूथ के सिस्टम इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे पेयर डिवाइसेस भी कई सारे मिल जाते हैं आपको। और बहुत ही लंबी लिस्ट है इसमें, बहुत सारे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि 4-5 कनेक्ट करके देगा, कई सारे आप इसमें डिवाइस अपने पेयर कर सकते हैं और आप यहाँ पे पेयर करके जा सकते हैं। और डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले नहीं मिला करता था टाटा की कंपनी से। और डिवाइस इसमें एक भाई चीज़ है भाई, डिवाइस विजिबिलिटी करनी पड़ेगी आपको। आप इसको दबाएंगे तो ये इसमें ऐसा एनिमेशन आएगी। उसके बाद जाके आप अपने वीडियो को मतलब कि अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, वही बैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भाई कई सारे इसके सेटअप मिल जाते हैं, तो कि आप स्टीरियो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल सेटअप मिल जाता है, ऑटो रीलॉक कि अपने आप ऑटो और पार्किंग असिस्टेंट। तो भाई टोन वॉल्यूम ये दे रखा है, जो कि भाई आपको इसके एनिमेशन दिखाते हैं। जैसे आप कोई सा भी कुछ, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी या कुछ भी आपको कमांड देना चाहिए गाड़ी की ये काम कर लो, या ये आपकी चीज़ हैंड ब्रेक लगी हुई है, तो उस सब की आपको उसकी टोन दे रखी है। और ये ऑडियो दे रखा है, मतलब कुछ भी होगा तो ये आपका गाना बज रहा होगा तो फिर उसके साथ ये मिक्स होके उसमें अपनी नोटिफिकेशन देगी। और उसमें भाई आप ये देख सकते हैं कि कितनी देर बाद वो अपनी नोटिफिकेशन दे। यहाँ पे और भी कई तरह की मिल जाती है आपको चीज़ें। और यहाँ पे ऑडियो सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आ जाती है। बेस आपकी बेस आ जाता है, यहाँ पे मिडल आ जाता है, ट्रेबल आ जाता है। तो इतना ही कर रखा है बेस, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा बेस है तो इसलिए इस पर ये 10 पे कर रखा है। और ट्रेबल इतना ही कर रखा है ताकि ये बहुत ही अच्छे साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करती है अपनी। बैक करते हैं, अभी बैलेंस पे जाते हैं तो भाई देख सकते हैं जैसे ये सेंटर में दे रखा है, ताकि ये भाई एक साइड ना बजे, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से बराबर की साउंड आए। ऑडियो प्रेजेंस में आप देख सकते हैं, मैंने तो भाई इसको यूज़र पर डाल रखा है। और भाई यहाँ पे आपको फ़ोन सेटअप का मिल जाता है। SMS कॉन्फ़िगर ऑटो SMS। इसमें आपको भाई जितने भी आपके फ़ोन, अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है इसके, तो वो सारे SMS वगैरह इस पे MID पे शो करेगा। वही नेक्स्ट जाते हैं वॉल्यूम सेटअप में। वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कई सारे तरह की वॉल्यूम दे रखी है इसमें सेटअप करने के लिए। यहाँ पे आपको फ़ोन ऑडियो, जो आपकी फ़ोन की कनेक्टिविटी ऑडियो है वो कितनी होगी, गाना वगैरह प्ले कर रहे हैं तो उसको कितनी हाई वॉल्यूम तक ये प्ले कर सकते हैं और कितने ये लाउडनेस देगा। तो स्टार्टअप मैसेज, मतलब कोई भी आपका फ़ोन वगैरह है तो उसके लिए। और SMS तो ये इसका ये दे रखा है। और वॉइस कमांड वगैरह के लिए भी दे रखा है। और ऑक्स ये भी दे रखा है, हाई पे डला हुआ है ये। और भाई इसमें आप देख सकते हैं वॉइस अलर्ट, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जो आपको बताया था वॉल्यूम के बारे में, वो यहाँ से भी ऑपरेट होता है। ये अपने हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मोड्स वगैरह आते हैं। स्पोर्ट ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। वही कम करते हैं तो सिर्फ ये टिंग टिंग बजी, इसने कमांड कोई नहीं दी अपनी। इसको ऑन कर देते हैं तो 6 इसने अपनी कमांड दी। और भाई जाते हैं हम आपको यहाँ पे जनरल सेटअप में। तो आपको यहाँ पे सारे टाइम वगैरह का सेटिंग करने का मिल जाता है। कुछ भी रीसेट वगैरह करना होगा 24 आवर्स वाला, मतलब कि 13 के बाद वाला जो काउंट होता है, अगर आपको उस वाले में चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से दबा के ये देख सकते हैं। जैसे अभी
546 हो रहा है तो आप यहाँ से दबा के 17 आ जाता है आपका। तो भाई यहाँ पे ये नीचे आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर। तो भाई ये देख सकते हैं एकदम अपग्रेडेड वर्जन है ये, जो अभी तक इसके आगे कोई और अगर आपको अपडेट कराना होगा तो आप टाटा के शोरूम पे जाके अपडेट कराना पड़ता है इसका सॉफ्टवेयर, जो कि वो खुद ही करते हैं। तो भाई नेक्स्ट चले जाते हैं डिस्प्ले में इसकी। देख सकते हैं भाई डिस्प्ले टर्न ऑफ हो गई है, और अगर ऑन करना हो तो यहाँ पे इसका बटन दे रखा है ये ऑन, यहाँ पे आपने दबाया और यहाँ आप जा सकते हैं इसके मोड्स वगैरह में। इसके थीम कई तरह के दे रखे हैं, रेड आ जाता है, ये मल्टी कलर आ जाता है। भाई पहले इतने फीचर कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती है आपको, जिस तरीके से टाटा ने अपने सेटअप कर रखा है कि भाई इतने लग्जरियस व्हील में भी बहुत ही अच्छे फीचर दे रखे हैं। तो भाई बेसिक सिंपल ही लगा रखे तो अच्छा रहता है, स्टॉक गाड़ी हमेशा अच्छी लगती है। तो भाई हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर ये फीचर इतना पे करने के बाद भी आपकी गाड़ी में ना मिले तो भाई वो ज़ीरो वर्थलेस है। तो भाई जिस फीचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है भाई हमारा एप्पल कारप्ले, और इसके साथ एक और फीचर मिल जाता है आपको एंड्रॉयड ऑटो। तो भाई ये जो दो फीचर है ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, और अगर हर एक गाड़ी में आपको ये फीचर ना मिले तो क्या ही मज़ा रहा भाई उस गाड़ी का। आज के टाइम में ये बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है और फन टू ड्राइव फीचर है आपके लिए। इस फीचर को आपकी गाड़ी में होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप हर तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, और इतना ईजी आपकी ड्राइव बना जा सकता है कि आप भाई सोच भी नहीं सकते। तो भाई हमने सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पे केबल लगानी पड़ती है, तो कि कोई भी टाइप सी केबल हो तो आप वो लगा सकते हैं। अगर USB केबल हो तो USB लगाए। तो भाई ये हमने यहाँ पे फ़ोन लगा लिया है और इसमें एंड्रॉयड ऑटो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब आप एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट कर लेते हैं अपने डिवाइस से तो इस तरह की कुछ एनिमेशन आती है और आपसे परमिशन मांगता है कि डू यू वांट टू कनेक्ट। वही हम इसको यस पे कर देते हैं, ये स्विच करेगा अपने एंड्रॉयड ऑटो में, और यहाँ पे हमारा फीचर ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको वेलकम नोटिफिकेशन देता है, फिर उसके बाद ये आपसे रिक्वायरमेंट परमिशन वगैरह आपको दिखाता है कि ये आपके फीचर मिल जाते हैं, तो आप इसे ओके कर देते हैं, कंटिन्यू, और ये हमारा आ गई डिस्प्ले। तो भाई इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कई तरह के आती है यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है। ये गूगल की भी आपको मिल जाती है यहाँ पे कि ओके गूगल कह के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने बोला कुछ भी तो यहाँ पे हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे को सबसे पहला फीचर मिल जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको मिल जाता है तो आपको भाई कभी भी वो स्टैंड वगैरह लेकर घूमने नहीं पड़ेंगे, आपके शीशों पे जो आप लगाए घूमते हो उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई इसके सबसे पहले फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है ये मैप्स का। जैसे ही आप दबाते हैं आपको लोकेशन डालनी है, कोई से भी डाल सकते हैं आप, फिर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर बात कर लेते हैं YT म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक के बारे में। जो भी आप कुछ भी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके यहाँ पे चला सकते हैं, गाना ऐप भी मिल जाता है आपको यहाँ पे। सबसे सही फीचर जो ये है फ़ोन कॉल्स का। भाई कोई भी आपको हर बारी फ़ोन उठा के ज़रूरी तो है नहीं कि भी करते रहें, आज के टाइम में ये सब चीज़ें कामयाब नहीं है भाई। बहुत ही देखा है हमने कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं फ़ोन उठाने के चक्कर में। तो भाई सीधा आप यहाँ पे दबाएंगे और ये किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हमारे मिल जाता है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो ये नॉर्मल सी आपको ही डिस्प्ले पे ले जाती है कि इसमें आप क्या क्या आपको सेटअप मिल जाता है। तो हम अपने एंड्रॉयड ऑटो पे चले जाते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो कि हमारा फीचर आ जाता है यहाँ पे कैलेंडर का। कैलेंडर में आप भाई जैसे किसी को भी डेट देखनी हो तो हर बारी मोबाइल में ना देखे, ऐसे ही देख लिया करें। कोई ये गेम स्नैक्स का फीचर दे रखा है, पता नहीं बच्चों के मामले में क्या क्या फीचर दे रखा है। ये कोई बच्चे इतनी छोटी सी डिस्प्ले में गेम खेलते हैं, थोड़ी ना रह सकते हैं अब। तो पता नहीं क्या बेकार फीचर डाल दिए, लेकिन मैसेजेस के आ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट ऐप के बारे में बात कर लेते हैं गूगल न्यूज़, जो कि आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट फीचर आ जाता है आपका पॉडकास्ट। इसके बाद आ जाता है रिमाइंडर, जो भी आपको नोटिफिकेशन
आपने सेट कर रखी होगी कि भाई मेरे को इस टाइम पे ये रिमाइंडर चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग। सेटिंग में आपको देख सकते हैं भाई यहाँ पे कई तरह के फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे इनकमिंग मैसेजेस के बारे में, इनकमिंग नोटिफिकेशंस, और ये नोटिफिकेशन को साइलेंट करने के लिए कई तरह के फीचर मिल जाते हैं। तो जनरल उसमें चलते हैं हम। स्टार्ट मीडिया के बारे में देखा, ऑटोमेटिकली आपको अपना वेदर भी शो करेगी। वॉलपेपर भी आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको स्टॉक कर रखा है तो ऐसे ही है, कई तरह के और भी फीचर्स के बारे में दिखा, वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। ये वही सही मेरे को ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा। ये वही ना ज़्यादा ब्राइट है ना डार्क है, अच्छा मीडियम में, बहुत ही सही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे मैप्स के बारे में, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने यहाँ पे दिखाना भी स्टार्ट कर दिया कि क्या अभी डिग्री, कितना अभी फ्यूल है। तो यहाँ पे आपको आपके फ़ोन की चार्जिंग भी मिल जाती है और यहाँ पे टाइम भी पता चलता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फीचर जो कि आपको मिल जाते हैं। और देख सकते हैं भाई हमने यहाँ पे वॉलपेपर जो सेलेक्ट करा, कितना प्रीमियम लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है ये स्क्रीन इसमें देखने में। तो भाई अगर आपका टीम्स वगैरह आपने डाउनलोड कर रखा है तो टीम्स भी इसमें चल जाता है। बहुत ही अलग फीचर दे रखा है भाई यहाँ पे तो टाटा ने। वेदर्स का हो गया। व्हाट्सएप भी चला सकते हैं आप, यहाँ से किसी को भी न्यू पे जाके मैसेज कर सकते हैं। तो फिर आपका किसी को भी टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। और कस्टमाइज भाई, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, जैसे आप में से इनमें से कोई आपको ऐप यूज़ नहीं करना और चाहिए भी नहीं कि स्क्रीन पे भी वो दिखेगा, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ की नोटिफिकेशन पे दबाएंगे तो आपके सीधा यहाँ पे मोबाइल में शो करेगा कि आपको कौन सा ऐप नहीं चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पे ये न्यूज़ का ऐप नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहे रीस्टार्ट योर ऑटो। फिर यहाँ पे जैसे ही हम उसको रीस्टार्ट करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो भाई एंड्रॉयड ऑटो जैसे हम दूसरी ही चीज़ पर चले जाते हैं जो कि आ जाता है हमारा एप्पल कारप्ले। तो भाई हमने यहाँ पे बस सीधा अपना USB से कनेक्ट करना है इसको, जो लाइटनिंग केबल आ जाती है, लगाते ही यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाता है डिवाइस। और यहाँ पे आपको देखिए कनेक्टेड आ गया। तो फिर हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये देखिए, मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते कि भाई क्या प्रीमियमनेस होती है एप्पल कारप्ले की और एंड्रॉयड ऑटो की, क्या बढ़िया फीचर आपको दिखा देता है पूरा। जैसे आप देख सकते हैं तो 15.3 का वर्जन चल रहा है एप्पल का, वैसी की वैसी इसमें वॉलपेपर दिखाता है आपको टीवी में भी। और भाई कई तरह के स्मूथ फीचर मिल जाते हैं। जैसे मैं कंपेयर करता हूँ एंड्रॉयड से तो बहुत ही अच्छा फीचर इसका सेटअप है। देखिए जैसे ही इसमें कई तरह के विजेट्स दिखा रखे हैं, इसमें आपको नाउ प्लेइंग का फीचर भी मिल जाएगा, जैसे आप स्पॉटिफाई में चलाएंगे। और यहाँ पे आपको कॉल बाकी सब वैसे फीचर मिल जाते हैं। पॉडकास्ट का भी फीचर मिल जाता है इसमें, और ऑडियो बुक्स का सेटिंग का फीचर मिल जाता है। टेलीग्राम वगैरह भी आप ऐसे चला सकते हैं। तो इसमें ये देखिए ये चीज़ भाई नहीं मिलती आपको। और इसमें भाई ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें आपको जैसे आपको एंड्रॉयड ऑटो में गूगल मिल जाता है, इसमें आपको सीरी मिल जाती है। आप जैसे ही दबाएंगे हे सीरी करके तो वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। कुछ फीचर्स इसके बारे में बात करते हैं कि क्या उसमें एंड्रॉयड ऑटो में और एप्पल कारप्ले में आपको डिफरेंस मिल जाता है। नॉर्मली आपको यहाँ पे फ़ोन कॉल्स का फीचर मिल जाता है। सेकंड आपको एप्पल म्यूज़िक मिल जाता है जो कि इनबिल्ट एप्पल के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट आपको मैप मिल जाता है जो कि एप्पल का ही है। उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस का मिल जाता है आपको। नाउ प्लेइंग जो जैसे मैंने आपको दिखाई देता है, जो भी आप चीज़ प्ले कर रहे हो, गाना प्ले कर रहे हो, चाहे वो एप्पल म्यूज़िक हो या आपका स्पॉटिफाई हो, तो दोनों में से कोई भी वो वहाँ पे दिखा देगा। टाटा पे दबाएंगे तो ये क्लोज कर देता है, आपको अपनी सिंपल MID पे ले जाता है। तो पॉडकास्ट पे भी आपको वही जैसे आपको नॉर्मली होता है, आपको सारे फीचर वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑडियो बुक्स पे जाते हैं तो आपके यहाँ पे ऑडियो बुक आ जाती है कि आप कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं बुक्स में जाके। नेक्स्ट आपका कैलेंडर आ जाता है। सेटिंग्स में जाते हैं भाई बहुत ही डिफरेंट है, इतना मतलब डिफरेंट है कि भी आपको समझने में दिक्कत होगी कि क्या है इसमें। इतने फीचर दे रखे हैं एप्पल कारप्ले से जुड़े हुए कि इतना अप्स एंड डाउन्स है इसके फीचर्स के बारे में। ड्राइविंग फोकस के बारे में कर देते हैं तो डायरेक्टली आपका एप्पल कारप्ले को स्टार्ट कर देगा। अपीयरेंस के बारे में बात कर ले तो जैसे आपको पता है एप्पल के क्या क्या सेटिंग्स में जाके फ़ीचर होते हैं,
तो अपनी कैसे स्क्रीन आप देखना चाहते हैं तो भाई ऑटोमेटिक पर डालेंगे, ये देखिए वाइट होगी, ऑलवेज डार्क थीम रहेगा। वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पे भाई आपको कई तरह के वॉलपेपर मिल जाते हैं, जैसे आपके फ़ोन में वॉलपेपर होंगे वैसे के वैसे वॉलपेपर आपको अपने स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे भाई वो डैशबोर्ड में आपको सजेशन भी मिल जाता है सीरी की तरफ से, और एल्बम आर्ट भी मिल जाता है। व्हाट्सएप भी आप यहाँ से चला सकते हैं। I'll need to access your WhatsApp data सीरी to do आपसे this. पूछ रही है कि आप चाहते कि है कि आपका यहाँ पे डाटा शो हो या ना हो, तो ये भी आपको प्राइवेसी वाली फीचर यहाँ पे आपके गाड़ी में भी मिल जाती है कि किस तरीके से एप्पल ने अपने कस्टमाइज कर रखा है प्राइवेसी को। नेक्स्ट अपना यहाँ पे टेलीग्राम में जाते हैं। Would you like me to compose a new message or make a call? यहाँ पे आपको फीचर भी इतना मिल रहा है और यहाँ पे आपको सच्ची में इतना वर्थ I can फीचर only मिल help with सकता है। certain things in Gujarati. तो यहाँ पे इसने पता नहीं क्या ही समझ लिया मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा था। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैप्स मिल जाता है जो कि गूगल से ही, टीम्स भी चल जाता है इसमें, I'll need to access you. Okay, I नो कर won't. देते हैं। तो भाई यही कुछ फीचर्स मिल जाते हैं आपको गूगल की और एप्पल कारप्ले से डिफरेंट। भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप भाइयों कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और भी कोई भी आपको वीडियो वगैरह चाहिए हो इससे रिलेटेड या नेक्सन के बारे में या किसी और गाड़ी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी वगैरह हो तो भाई मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कुछ भी मेरे बारे में जानना हो तो आप मेरे भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।